एक और भी मसला होता है कि ये कभी कभी प्री शॉक्स आते हैं बिफोर अ लार्ज अर्थक्वेक। वो डर है। मैंने साइस्मोलॉजिस्ट से बात की हुई और हम उसको फॉलो कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। वो बिल्कुल अलार्मिंग है और ये तशवीश की बात है। लेकिन जो अभी तक मुझे पता चला है, मेरी आज लेटर टुडे एक मीटिंग भी है इस सिलसिले में ताकि हम इसको और स्टडी करें। अभी तक जो पता चला है कि जो ज़िलज़िले के झटके आ रहे थे उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। ये सिंगल स्टोरी जो इमारतें होती हैं इनको इतना कोई ख़ास, वैसे तो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक आ जाए तो कुछ भी नहीं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला करम करें, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन ये 3.2 रिक्टर स्केल के जो झटके आ रहे थे, ये तो मैंने भी बहुत पहले अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ी है, ये तो एक अच्छी बात है कि जो ज़मीन अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है, अगर इकट्ठी रिलीज़ करे तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है। तो छोटे शॉक्स बेहतर होते हैं, बेहतर तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक बड़े अलमिये से बचने के लिए होते हैं। इसके एक और भी मसला होता है कि ये कभी कभी प्री शॉक्स आते हैं बिफोर अ लार्ज अर्थक्वेक। वो डर है। मैंने साइस्मोलॉजिस्ट से बात की हुई और हम उसको फॉलो कर रहे हैं जिस हद तक कर सकते हैं। जहाँ तक कि मलीर का वाक़या ये गलत फ़ैसला था और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फ़ैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6000 से ऊपर कैदी हैं मलीर जेल में, और जब वो बाहर ग्राउंड्स में, नहीं तो नॉर्मली जेल के 6 बजे के बाद शाम को कोई बाहर नहीं रहता, उनको जब बाहर निकाला गया और वो प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ली गई, जिसकी वजह से कैदी एक मॉब की सूरत हाल अख्तियार की। उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, हथियार भी छीने, फायरिंग भी हुई, एक कैदी की डेथ भी जब अभी तक मुझे पता है हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने और जो उधर जेल के हुकाम थे, फिर एफसी वाले थे, एफसी उधर पोस्टेड थी, उन्होंने रिटेलिएट किया। 216 या कुछ कैदी निकल गए थे, 80 या 82 जो अभी तक सुबह तक मुझे पता था वापस पकड़ लिए गए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सज़ा मिल रही है उनको सज़ा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे, कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट, कोई फॉरेनर इस जेल से नहीं भागा, जो अभी तक मुझे इत्तला है। मैं वैसे और कहूँगा, मेरी यही इन सब से होगी एक वार्निंग समझ लें, दरख्वास्त समझ लें, जैसे भी वो करें कि वो वापस सरेंडर कर लें, नहीं तो ये जेल तोड़ने वाला जो है वाक़या, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट आएगी तो वो फिर वो टेररिज्म के जो ये पेटी क्राइम्स में इन्वॉल्व थे, इनके ऊपर बहुत बड़े केस बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है तो इंशाल्लाह इस पर सजाएं भी मिलेंगी। बजट कब पेश होगा, और दूसरा ये कि पिछले 2 साल में ज़राई तबका बिल्कुल तबाह हो गया है, इस बजट में उसके लिए कुछ है? बिल्कुल, 13 जून को इंशाल्लाह बजट हम पेश करेंगे। जुम्मे का दिन है जो अभी इरादा है हमारा, और ये चीज़ देखते हुए कि ज़राई तबके को प्राइसेस नहीं मिली हैं और इसकी वजह से ज़राई तबका, और हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत हाल हो कि हम वीट इंपोर्ट पे वैसे ही शायद करनी पड़े हमें दोबारा, अगले साल और ख़राबी हो, तो हमने कुछ स्टेप्स लिए, इंशाल्लाह वो बजट में बताएंगे। आखिरी सवाल कर लें। के इलेक्ट्रिक के सीईओ का रवैया तो सब आपके एमपी में भी देखा, आपके स्पीकर